अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं शामी कबाब, चिकन शामी कबाब हम बनाएंगे। तो इसके लिए हमने ली आधा किलो चने की दाल। इसको हमने भिगो दिया था 2 घंटे के लिए और इसको पानी निकाल के अच्छी तरह से धो लिया। अब ये डालेंगे पैन में। दाल हमने पैन में डाल दी। अब इसमें हम डालेंगे आधा किलो चिकन। इसको हम बोन के साथ ही डालेंगे, इसके बाद में इसकी बोन जो है वो अलग कर लेंगे। इसमें हम मसाले शामिल करेंगे। इसमें हम डालेंगे मोटी कुटी हुई जो है ना काली मिर्चें, वो डालेंगे 1 टीस्पून। 2 टीस्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें डालेंगे। 1 टेबलस्पून इसमें डालेंगे साबुत ज़ीरा और 5 से 6 डालेंगे साबुत वाली लाल मिर्चें। ये सारा मसाला इसमें शामिल कर देंगे। 1.5 टीस्पून इसमें हम डालेंगे नमक। अब इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून हल्दी का पाउडर और लाल मिर्चों का पाउडर डालेंगे इसमें 1 टीस्पून। इसमें अदरक लहसुन और प्याज वगैरह हम शामिल नहीं करेंगे, ये हम बना रहे हैं एक नए तरीके के साथ। तो अब इसमें हम डालेंगे पानी। पानी हमने इतना डालना है जिसमें दाल और चिकन जो है ना वो डीप हो जाए अच्छी तरह से। बस इतना ही पानी शामिल करेंगे। अब गलने तक पकाएंगे। दाल और चिकन जो अच्छी गल जाएगी तो इसके बाद जो है ना इसको ठंडा करके तो हम चॉपर में पीसेंगे। दाल और चिकन हमारी अच्छी तरीके से पक चुकी है, गल चुकी है। और दाल को हमने इतना गलाना है, इससे ज़्यादा नहीं गलाना। और इसका पानी जो हमने अच्छे तरीके से खुश्क कर लिया। अब इसको हम करेंगे ठंडा, तो इसके बाद इसको पीसेंगे चॉपर। दाल को हमने अच्छे तरीके से ठंडा कर लिया। अब इसको हम चॉपर में डालेंगे। को हमने चॉपर में डाल दिया। अब इसमें हम डालेंगे अदरक पीसी हुई, इसमें लहसुन ही डालेंगे और ये हमने पकाते हुए नहीं डालना, इसी टाइम पे इसको शामिल करना है। 1 टेबलस्पून इसमें है पीसी हुई अदरक। 1 टीस्पून इसमें डालेंगे हरी मिर्चें चॉप की हुई। तो चॉप किया हुआ 2 टेबलस्पून इसमें डालेंगे हम पुदीना और चॉप धनिया इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून। अब इसमें हम एक मसाला डालेंगे। इसमें आप सीख कबाब का मसाला भी यूज़ कर सकते हैं और अचार गोश्त भी का जो मसाला होता है वो भी इसमें आप शामिल कर सकते हैं। इससे जो कबाब का टेस्ट है वो डिफरेंट आएगा। जो हम नॉर्मल कबाब बनाते हैं उससे ये इसका टेस्ट जो है ना वो चेंज आएगा। ये हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून भर के, इस तरह से 1 टेबलस्पून भर के डालेंगे। दाल को हमने अच्छे तरीके से पीस लिया और इसको बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाया। इसको ना दानेदार ही छोड़ना है, थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा पीसेंगे तो इसका जो है ना कबाब अच्छा बनता है। अब इसमें हम डालेंगे 1 अंडा और 1 टेबलस्पून इसमें डालेंगे लेमन जूस। अब इसको हम करेंगे हाथ के साथ अच्छी तरह से मिक्स। मसाले को हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया। अब इसके हम बनाएंगे शामी कबाब। इस साइज़ के आप छोटे बड़े बना सकते हैं इसमें। कबाब बना के हमने सारे रेडी कर लेने। अब कबाब को हमने ब्रेड क्रम्स के अंदर कोट करना है इस तरह से और फिर इसको हम अंडे के साथ फ्राई करेंगे। इस तरह से बना के हमने सारे रेडी कर लेने। सारे कबाब बना के हमने रेडी कर लिए हैं और हम इसको फ्रीज़ इस तरह से करते हैं। इसके नीचे पेपर लगा देते हैं और एक ही ट्रे में आप जितनी मर्ज़ी तय लगा के इसको फ्रीज़ कर लें। इस तरह से फ्रिज में भी स्पेस बन जाती है और फ्रीज़ भी अच्छे तरह से हो जाते हैं। अब इस पॉइंट पर आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। और अब यहाँ पे हम लेंगे 1 अंडा। इसको हमने अच्छे तरीके से फेंटना है। इसमें झाग जो है ना वो अच्छी सी बननी चाहिए। इसको 5 से 7 मिनट तक अच्छे तरीके से फेंटना है, फिर इसके साथ हम कबाब फ्राई करेंगे। ऑयल हमारा यहाँ पे गर्म हो चुका है। इसको हम डीप फ्राइंग करेंगे, इसकी शैलो फ्राइंग नहीं होगी। अब इसको हम करेंगे अंडे में डीप। एक साइड हो चुकी है, अब इसकी साइड हम करेंगे चेंज इस तरह से। दूसरी साइड से भी फ्राई हो चुकी है। अब इसको हम निकालेंगे स्ट्रेनर के अंदर। जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो इसमें से निकल जाएगा।
बहुत ही मज़े की और यूनिक सी रेसिपी हमने आपके साथ शेयर की है। इसको आप ज़रूर ट्राई करें। इसको आप लंच बॉक्स में दें, इसके सैंडविच बनाएं, किसी भी तरह इसको आप ना यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही मज़े की रेसिपी हमने आपके साथ शेयर की है। रेसिपीज़ अच्छी लगे हैं तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।